अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। ये जो मनाज़र है ये किसी दरिया के नहीं हैं बल्कि मलीन नदी के हैं। कोरंगी को जो रास्ता जाता है बलोच कॉलोनी से, वहाँ के ये सामने जो आपको छोटे छोटे वो नज़र आ रहे हैं पहाड़ियाँ टाइप, वो रास्ता है जहाँ से ये गाड़ियाँ गुज़रती हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त किस कदर तेज़ पानी है और इसके करीब भी जाना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पानी इस वक्त इतनी तेज़ी से बह रहा है जिस तरह एक जैसे आम दरिया बहता है और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बहा कर ले जाता है। इसी तरह इस वक्त ये पानी है और इसका बहाव बहुत तेज़ है। इस कदर तेज़ है कि आप मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये आप पानी देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें वो रोड है जो जिसके दोनों तरफ इसमें पानी बह रहा है और ये बीच में जो ऊँची बनी हुई है जगह, वहाँ पे आपको थोड़ी सी नज़र आ रहा है कि जी ये है। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जानिब से ये रास्ता आम पब्लिक के लिए बंद किया गया है। इसी तरह जो कोरंगी का दूसरा रास्ता है कयूमाबाद से, वो भी बंद किया हुआ है। वहाँ पर भी पानी की यही सूरत हाल है और आप देख सकते हैं कि इस कदर तेज़ पानी है, इसमें अगर किसी गाड़ी वाले को या मोटरसाइकिल वाले को जाने की इजाज़त दी जाएगी तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ये आप देख सकते हैं पानी के मुख्तलिफ़ एंगल की वीडियो है जो आपको बता रही होंगी कि जी क्या सूरत हाल है वहाँ पानी की। पुलिस का कहना है कि अभी तो पानी इस वक्त बहुत कम हो गया है। थोड़ी देर कबल यानी कि 3-4 घंटे पहले पानी इससे भी बहुत तेज़ था और जो हमारी चौकी है पुलिस की यानी कि बलोच कॉलोनी जैसे नदी में उतरते हैं उनमें सीधे हाथ पे चौकी बनी हुई है, वो चौकी तक पानी में डूब चुकी थी। लेकिन अब सूरत हाल बेहतर थी यानी कि जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई, लेकिन उसके बावजूद ये पानी ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कोई दरिया है। आप देख सकते हैं पानी की स्पीड को देख सकते हैं कि ये किस कदर तेज़ी से जो है पानी बह रहा है। और ज़रूरत इस बात की है कि जी हुकूमत हो या आवाम हो, दोनों को मिलजुल कर जो है तावन करना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर इस तरह के पानी में कोई बड़ी गाड़ी भी डंपर भी चला जाएगा तो वो बहा कर ले जाएगा। फिर कहा जाता है कि सिंध हुकूमत की गलती थी, मरकज़ की गलती थी, फ़लाँ की गलती थी। असल चीज़ ये है कि जी आप अपनी सेहत का और अपने फैमिली का ख़ुद ख्याल रखें और इस कदर पानी के बहाव में ना जाएं, क्योंकि नुकसान आपका होगा, फैमिली आपकी डिस्टर्ब होगी, दफ्तर हो या कोई फैक्ट्री हो वो तो चलती रहेगी। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो बहस कर रहे थे कि जी हमें जाने दिया जाए, हम चले जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों रोका जा रहा था। अगर आपको तकलीफ़ होती है फिर कहा जाता है जी अगर मुझे रोका जाता तो मैं रुक जाता। अब जब मैंने ख़ुद देखा कि लोगों को जगह जगह पुलिस रोक रही है लेकिन लोग बहस कर रहे हैं, फड्डे भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, पुलिस वालों का भी यही कहना है कि भाई हम तो रोक रोक के थक गए, लेकिन हम क्या करें। हर बंदे की कोशिश होती है कि जी मैं यहीं से गुज़रूँ, मेरा ये शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट इस वक्त बंद हुआ है और ये लगता ये है कि अगले हफ़्ता 10 दिन तक इसके खुलने के कोई चांस नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी जिसको भी कोरंगी जाना है वो जाम सादिक पुल इस्तेमाल करे। ये देखें जी ये जो आज सुबह पानी का तेज़ी थी, ये वो सारा रोड जो था, रोड के साथ फुटपाथ जो बनी है वो सब बहा कर ले गया है। और ये आप देख सकते हैं ये है जी जहाँ तक आपको गीली जगह नज़र आ रही है, बारिश नहीं हुई, ये सारा ये पानी था जो नदी से होता हुआ मतलब यानी कि रोड के ऊपर से गुज़र के गया है। तो ये पुलिस वालों के मुताबिक अगर इसमें कोई जाएगा तो फिर आप खुद सोच सकते हैं उसके साथ क्या होगा। ये आप देख सकते हैं ये जितना ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, इन पत्थरों के ऊपर से पानी गुजर रहा था बाकौल पुलिस के। अब इसी तरह जो है अगर आप वो करते रहेंगे तो बेहतर ये है कि आप एहतियात करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि नुकसान जब होता है तो सबका होता है। इसलिए सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो ख्याल रखें और पानी से दूर रहें, क्योंकि कहा जाता है कि जी पानी को कोई नहीं रोक सकता, आग का तोड़ पानी और पानी का कोई तोड़ नहीं है। पानी जिधर से आता है उधर ही बहा कर ले जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये सूरत हाल है।
आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। देखते रहें पाक।